हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से वेट्स एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मना रहे हैं। दो महापुरुष अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करके महापुरुष कहलाए। तो आज ही के दिन हम लोग एक बड़े मज़ेदार और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ अग्रसर करेंगे और इसको पढ़ेंगे। ख़ास तौर से साहित्य में बड़ा योगदान किया जाता है, स्पीच में, गानों में, फिल्मों में यूज किया जाता है। तो इसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच और हिंदी में कहे तो अलंकार कहा जाता है इसे। अलंकार और फिगर ऑफ स्पीच का एक ही मतलब है कि इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देना, अपना इम्पैक्ट उस पर लाना, उस चीज़ में ला देना। जैसे अगर बात की जाए तो अदनान सामी गानों में अक्सर हम लोग देखते हैं, तेरा चेहरा जब नज़र आए, ये ज़मीं रुक जाए, ये आसमां झुक जाए। मैं वैसे गाने में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें देखिए, अब आसमान झुक सकती है, ज़मीन रुक सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन गानों में बताया गया है उनके द्वारा कि जब तेरा चेहरा नज़र आए तो ऐसा ऐसा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है और इसी को यूज फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, जो यूज करके बातों को इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ेदार बनाया जा सकता है। और देखें तो और उनके गानों में कहा जाता है कि तू इजाज़त दे अगर तो चांद भी ले आऊँ। अब इजाज़त देने से अगर कोई चांद ला सकता है, इतना आसान है, इतना धरती से दूर है, बहुत दूर है। और भी गानों में बात करें तो 52 गज का दामन मैं पहन चलूँगी। 52 गज का दामन आदमी पहन सकता है, 1 गज में लगभग 3 फीट से ज़्यादा होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन बातों को इंटरेस्टिंग बनाया गया है। जैसे कहा यार तुम तो शेर हो, तुम तो शेर हो। आदमी को शेर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी बातों को बढ़िया से प्रस्तुत किया जा रहा है। और किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसी में फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में होता है और हिंदी में आपका अलंकार होता है। तो यही बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, इसी पे हम लोग आज बात करते हैं। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीसन क्या है, थोड़ा डिफिनीसन भी देखना जरूरी होता है। तो एन एक्सप्रेशन और वर्ड दैट यूज वर्ड्स टू मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। मतलब किसी चीज़ की मीनिंग को कुछ बढ़ा चढ़ा के, कुछ अलग करके, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग बातों को ला के जब बोला जाए तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे कहा जाए यू आर वेरी स्वीट लाइक ए फ्लावर। आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे तो ये सब चीज़ें हैं। कई गानों में भी आता है ऐसे। अब जैसे कई गाना है कोयल सी तेरी बोली। यहाँ आपकी आवाज़ कोयल सी तो है नहीं, लेकिन आपको एक उपमा दी जा रही है या आपको प्रेज किया जा रहा है कि आपकी आवाज़ ऐसी है। तो फिगर ऑफ स्पीच का इतना महत्व है। हर फिल्मों, हर गानों, हर स्पीच में इस सम्मेलन होता है ताकि उसमें इम्पैक्ट आए, उसमें अच्छा प्रभाव जमे। तो इसी को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं और हिंदी में अलंकार। तो आइए बात करें। अब फिगर ऑफ स्पीच में देखें तो पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? आपका सिमिली होता है। ऐसे तो अभी तक 20 या 25 फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, लेकिन कुछ 15 या 20 हैं इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं। यहाँ तक बोर्ड के एग्ज़ामों में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो सिमिली का हिंदी मतलब होता है उपमा। अगर बात करें तो बड़े डिफिनीशन की तरफ ना जाएं, छोटे डिफिनीशन की बात करें, कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स। दो अलग अलग चीज़ों में कंपेयर कर देना, दो अलग अलग चीज़ों में क्या कर देना? कंपेयर कर देना। इसका मतलब समझने के बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपका देखते हैं, यू आर लाइक अ लायन, तुम शेर जैसे हो। तो यहाँ पे जो लाइक आ रहा है वो क्या है? सिमिली है। तुम शेर जैसे हो बताया जा रहा है, लायन को तुमको लायन के जैसे बताया जा रहा है, तो क्या होगा? यू आर लाइक अ लायन। दूसरे में बात करो तो सी इज एज वाइट एज मिल्क, वो दूध जैसी सफ़ेद है। तो यहाँ दूध की तुलना इससे हो गई, तो यहाँ पे एज आया है तो ये सिमिली हो गए। इट इज़ सो ईजी। बस आपको फोकस करना होगा, लाइक और एज जब भी आ जाए और कंपेयर हो रहा हो तो दिस इज सिमिली। इतना आसान है। अमित शाह इज लाइक चाणक्य। नई लोग कहते हैं हमारे अमित शाह जी को ये चाणक्य जैसे सोचते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं चुनाव जीत जाते हैं तुरंत। तो ये क्या हो गया आपका? लाइक यहाँ पे सिमिली हो गया। लव इज लाइक अ वार, जो लव है युद्ध जैसे है, तो यहाँ पे लव को क्या बताया गया है? वार। तो यहाँ पे ये सिमिली हो गया। सी इज कूल एज ए कुकुम्बर, वह कुकुम्बर जैसी, सी इज कूल एज कुकुम्बर, एज आ गया आपका, तो ये सिमिली हो गया। इट इज़ सो सिंपल, सिमिली इज सो सिंपल। लाइक और एज पहचानिए और सिमिली आसान हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में या बोर्ड के एग्जामों में आपको एग्जाम्पल दे देगा। मान लीजिए यही एग्जाम्पल दे, सी इज एज वाइट एज मिल्क,
पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो अगर आपको पता है एज आता है तो दिस इज द सिमिली। को बहुत अच्छे समझने के बाद हम लोग मेटाफर की बात करेंगे। और मेटाफर और सिमिली में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिमिली में दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है और मेटाफर में उसी चीज़ को वही चीज़ मान ली जाती है। जैसे आपको बताया था उसमें पिछले में कि एक गाने से कोयल सी तेरी बोली, मतलब कोयल सी तेरी आवाज़ है। अब कहा जाए तू ही कोयल है, तुम ही शेर हो, तुम ही बहादुर हो। तो जब चीज़ों को खुद से ही उसी को मान लिया है वहाँ पे आपका मेटाफर होता है। यही था डिफरेंस है। जब कंपैरिजन न किया जाए तो आपका मेटाफर हो जाएगा। मेटाफर एंड इम्प्लाइड सिमिली, सिमिली ही उसमें इम्प्लाइड होती है लेकिन कंपैरिजन नहीं किया जाता है। पहचान क्या होता है जब कंपैरिजन ना हो, और इसमें जनरली 100% आपका इजमार ही आता है, ज्यादातर इजमार का यूज किया जाता है। बाकी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल रेगिस्तान का जहाज है। हम लोग एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं, कैमल क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। अब बताइए रेगिस्तान का जहाज है कैमल? उड़ता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि उसको जहाज की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब वहाँ वो कंफर्टेबल है, इसीलिए कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। क्योंकि कैमल को ही शिप मान लिया गया डेजर्ट का। समझ गए बात को? आगे बढ़े, यू आर लायन, तुम शेर हो। वहां क्या था? यू आर लाइक ए लॉयन। जैसे ये था यू आर लाइक अ लॉयन, तुम शेर जैसे हो। सिमिली, तुम शेर हो। बेसिक डिफरेंस है। जब कंपैरिजन ना हो तो आपका क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। अब बात करें ही इज घोस्ट, वो भूत है। अगर आज ही इज लाइक अ घोस्ट तो सिमिली, और ही घोस्ट कर दिया है तो आपका मेटाफर हो गया। अब बात करें सी है या हार्ट ऑफ डायमंड, उसके पास हीरे जैसा दिल है। हीरे जैसा दिल, देख रहे हैं, ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। क्यों इसको ऐसे बताया जाता है? हीरे, हीरे का दिल है। अगर हीरे जैसा दिल है तो आपका सिमिली, और हीरे का ही दिल है तो क्या हो गया? आपका मेटाफर हो गया। किसी पर हीरे का दिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बातों को मीनिंगफुल बनाने के लिए, ज्यादा इम्पैक्ट लाने के लिए सब चीजें की जाती है, और इसी का नाम क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। आगे बात करें, लाइफ इज अ ड्रीम वार, लाइफ एक सपना है, लाइफ एक युद्ध है। यहाँ पे लाइफ को युद्ध और सपना से ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका ये भी होगा मेटाफर। तो बात एक ही ध्यान रखें, सिर्फ सिमिली और मेटाफर में सिर्फ इतना डिफरेंस है। सिमिली में आपका कंपैरिजन होगा और मेटाफर में नो कंपैरिजन होगा। उसी चीज को वही चीज मान ली जाएगी। जब कभी आपको एग्जाम्पल में दिखे लाइक है तो आपका सिमिली, और ना दिखे कंपैरिजन न किया गया वही मान लिया गया, तो क्या हो जाएगा? आपका मेटाफर हो जाएगा। तो दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अगले पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सिमिली और मेटाफर को बहुत अच्छे से समझने के बाद हम लोग पर्सोनिफिकेशन समझेंगे। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण कहा जाता है, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब वह जब कोई चीज पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। जैसे मौत सबको आती है, मौत चलते तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ पे पर्सन जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो जब भी कोई चीज को पर्सन जैसे ट्रीट किया जाए, एक कहावत आपने सुनी होगी, जहाँ पहुंचे न रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती वहां कवि पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी कवियों की देन है, ये राइटरों की देन है, इंग्लिश पोएट और हिंदी पोएट्स की देन है, जो कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाते। तो यही बात है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। जैसे सूर्य, अभी आपने कभी देखा है चांद को मुस्कुराते हुए? नहीं, हमें कई गानों में चांद मुस्कुरा रहा है, हवाएं नाच रही हैं, फूल मुस्कुरा रहे हैं। तो ये सब चीजें जब कभी करते हैं कि इस चीजों को, नॉन लिविंग थिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट को जब सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है, लिविंग की तरह ट्रीट किया जाता है, तो पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। नाम से भी समझते, पर्सोनिफिकेशन पर्सन जैसे ट्रीट किया जाए। तो आप देख सकते हो, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग। अब आपका एग्जांपल दिया, द लाइट डांस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो प्रकाश है वो पानी की सतह पे नाच कर किया, तो ये संभव है। और आप जैसे ह्यूमन जैसे डांस की ट्रीट की जा रही है। डेथ कम्स टू ऑल, डेथ सबको आती है, अभी बताया आपको। अवसर दरवाजा खटखटाता है, या अवसर दरवाजा खटखटाया। तो आप देखिए बात, अवसर कभी दरवाजा आपका खटखटाता है, लेकिन यहाँ अवसर को कैसे ट्रीट किया गया है? ह्यूमन जैसे ट्रीट किया गया है। जब भी किसी चीज को ह्यूमन जैसे ट्रीट किया जाता है तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। अपॉर्चुनिटी knock at the door, अपॉर्चुनिटी knock at the door इज आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया।
पर्सोनिफिकेशन समझने के बाद एक इसमें मामला डिफरेंस का हो जाता है, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में अंतर क्या है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर। जैसे कहा जाए, आप एग्जांपल की तरह समझते हैं। अगर आप देखिए, आपको एग्जांपल दिया जाए, लव इज ब्लाइंड, लव स्टार्ट्स वार। लव अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, और प्यार आपका युद्ध शुरू कर देता है। अगर इन दो लाइन को समझ गए तो आप पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर को आसानी से समझ जाएंगे। आपको लग रहा है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, यहाँ पे लव को प्यार अंधा बताया गया है, तो एकदम सीधे कंपेयर कर दे कि नहीं कि लव अंधा होता है, कंपेयर ना करते सीधे बता दिया है क्या है, अंधा है, तो ये आपका क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ठीक, ये आपका मेटाफर हो गया। अगर बताया लव स्टार्ट्स वार, अब यहाँ पे लव जो एक नॉन लिविंग थिंग्स है उसको बताया गया ह्यूमन जैसे कोई युद्ध शुरू कर देता है। सोचिएगा, युद्ध शुरू कर देता है लव, और युद्ध शुरू कौन करता है, आदमी, पर्सन। तो यहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन। आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं, और अलग से आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि इसका डिफरेंस क्या होता है। आप समझ सकते हैं, जब उसी चीज को बताया जाए तो आपका वो मेटाफर हो जाए, जब उसी चीज को ऐसे एक्शन में ले लिया जाए और निर्जीव चीज को सजीव जैसे ट्रीट किया जाए तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और अगर यहाँ देख ले तो मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में क्या अंतर है। देखिए, कभी भी ये हमेशा ह्यूमन कैरेक्टर को शो नहीं करता है, और ये हमेशा ह्यूमन कैरेक्टर को शो करता है। पर्सोनिफिकेशन में आपने देखा है, जैसे बताया कि जो लाइट थी वो पानी की सतह पे डांस किया, सूर्य मुस्कुराने लगा, जबकि ये सब काम किसका है, आदमी का काम है, मानव का काम है, जो हम चांद, सूरज, पेड़ पौधे, हवाओं, पत्थरों से करा रहे हैं। जब ये सब चीजें होती हैं तो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसे द स्टोन इग्नोर्ड अस, पत्थर ने हमें इग्नोर किया। पत्थर आपको इग्नोर कर सकता है, लेकिन इसको क्या किया गया, ह्यूमन जैसे ट्रीट किया गया, तो ये हो गया आपको पर्सोनिफिकेशन। और अब मेटाफर में कहें तो हिज फेस वाज स्टोन, उसका चेहरा पत्थर था। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, द स्टोन इग्नोर्ड अस, हिज फेस वाज स्टोन। यहाँ पे खुद बता दिया कि उसका चेहरा स्टोन था, यहाँ पे इसी स्टोन ने आपका ह्यूमन जैसे इग्नोर किया। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी इसको ट्रीट कर दिया जाए ह्यूमन जैसे तो आपका ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। न किए जाए ट्रीट, केवल बता दिया जाए कि ये तुम हो, तुम कोयल हो, तुम सूरज हो, तुम चांद हो, तुम परी हो, ये सब बताया जाए तो मेटाफर हो जाएगा। अब का सूरज ने मुस्कुराया, चांद खिलखिलाया, समझिएगा, कहा जाए तुम चांद हो, तुम मेटाफर। तुम कहा जाए कि तुम चांद ने मुस्कुराया, अब चांद कोई काम कराया जा रहा है, चांद ने मुस्कुराया, तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो आपका देख समझ में आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर में माइनर सा डिफरेंस है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि फिर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो फ्रेंड्स, सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को खत्म करने के बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन की। ये बहुत ही ऑक्सीमोरॉन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत मजेदार है। देखिए, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधालंकार, मतलब विरोध करते हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में यूज होंगे। टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज टुगेदर एंड अपोजिट इन मीनिंग, एक साथ तो आएंगे लेकिन क्या होंगे, अपोजिट होंगे मीनिंग में। जैसे कहा जाए तुम एक निर्दोष अपराधी हो, तो निर्दोष और अपराधी, निर्दोष देखिए दोनों अलग अलग मीनिंग है लेकिन एक साथ आएंगे। और कहा जाए तुम एक मीठे जहर हो, मीठे भी हो जहर भी हो, तो समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये सब चीजें एक ही साथ आती है लेकिन इसका क्या होता है, मीनिंग अपोजिट होता है। एग्जाम्पल थ्रू बात करते हैं, आइए। यू आर स्वीट पॉइजन, यू आर स्वीट पॉइजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीट पॉइजन ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। स्वीट भी है, पॉइजन भी है, मीठा भी है, जहर भी है, तो स्वीट पॉइजन हो गया। अब बताया जाए डीपली सुपरफिशियल, आई एम डीपली सुपरफिशियल, डीपली मतलब होता है गहरा, सुपरफिशियल मतलब उथला हुआ, गहरा भी है और सुपरफिशियल भी है, तो यहाँ भी आपका क्या है, ऑक्सीमोरॉन हो गया। ऑक्सीमोरॉन का सीधा मतलब होता है एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट मीनिंग क्या किए जाए, सम्मिलित किए जाए। ही वाज अ इनोसेंट क्रिमिनल, अभी बताया है, इनोसेंट निर्दोष भी है और अपराधी भी है, इनोसेंट क्रिमिनल आपका क्या ऑक्सीमोरॉन हो गया। आगे बात करें तो कमेडियन वाज सीरियसली फनी, कमेडियन वाज सीरियसली फनी,
ये क्या बात हो गई, सीरियस भी था और मजाकिया मूड में भी था। और यहाँ पे आपका ऑक्सीमोरॉन ये हो गया, सीरियसली मतलब गंभीर और फनी माने मजाकिया, समझ रहे हैं। एटम बम इज ए सॉर्डिड बून, बून माने होता है वरदान, वरदान होता है, और सॉर्डिड माने होता है घिनौना। अब बताइए वरदान कभी घिनौना हो सकता है, लेकिन यहाँ बताया कि एटम बम इज सॉर्डिड बून, एटम बम क्या है, घिनौना वरदान है। तो आप इसे समझ सकते हैं, जो ये सब वर्ड्स आए हुए हैं अपोजिट है मीनिंग में, लेकिन एक ही सेंटेंस में क्या किए गए, यूज किए गए। तो इस बात को समझ में, जैसे कहा है तुम नियमित रूप से अनियमित हो, नियमित भी हो अनियमित भी हो, तो यहाँ पे ये सब होता है ऑक्सीमोरॉन। तो ये था हमारा पार्ट 1 का फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरॉन को हमने फिनिश किया। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच में 4 हमने पढ़ा है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरॉन। यही हम खत्म करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 2 में लेके आएंगे आपका हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, एपोस्ट्रोफी और बहुत सारे अभी बचे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये 4 एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इम्पोर्टेंट थे और भी इम्पोर्टेंट हैं। तो बने रहिए विट्स एकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।